मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी है। उनकी सजा पर रोक लगा दी है। ध्यान दीजिएगा, सजा पर रोक लगाई है, सजा कैंसिल नहीं की है। और साथ ही साथ ये कहा है कि ये मुद्दा जो है वापस ट्रायल कोर्ट में ही जाएगा। यानी कि जिस ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, उस ट्रायल कोर्ट में वापस जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने उम्मीद से ज्यादा सजा दी है और सजा देने का कारण जो है डिटेल्ड ऑर्डर नहीं पास किया है। तो इसलिए वापस ट्रायल कोर्ट में ये सजा, मतलब इसका पूरा ट्रायल होगा और दोबारा इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। अब जितने कांग्रेसी हैं बहुत खुश हो रहे हैं कि राहुल गांधी शेर हैं, संसद में आ गए हैं, अब वो मोदी की बैंड बजा देंगे और मतलब इस देश को जो है सारी गरीबी से, भुखमरी से, परेशानियों से, बेरोजगारी से निजात दिला देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि इस समय पूरे देश में राहुल गांधी को हीरो बनाने की एक मुहिम चल रही है। खैर, बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी को आप हीरो बनाइए, राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाइए, राहुल गांधी को आप कुछ भी बनाइए। लेकिन अब सवाल वहीं पे आता है कि जो लोग इस बात पे खुश हो रहे हैं, क्या ये राहुल के जो भक्त हैं या राहुल के जो चमचे हैं और जो सोशल मीडिया पे उनके जो पिद्दी मीडिया जो है, जो गाना गा रहा है, क्या उनको आने वाली मुसीबत का थोड़ा सा भी अंदाजा है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको अंदाजा है। या फिर अंदाजा अगर है तो वो जानबूझ के अपने गाल बजा रहे हैं ताकि शेखी बघारी जा सके। पूछे कैसे? देखिए, अब एससी ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, ये केस वापस ट्रायल कोर्ट में जाएगा। चलो जी, चला गया। अब ट्रायल कोर्ट में उन्होंने कहा है कि उसने अपनी 2 साल की मैक्सिमम सजा का कारण नहीं बताया। मान लो उसी ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की सजा का कारण भी बता दिया और अपने आदेश पे कायम रहा, तब तब तो फिर से सांसदी चली जाएगी, घनघोर बेइज्जती। और इसके बाद क्या करोगे आप? इसके बाद फिर से हाई कोर्ट में जाओगे, जाओगे ना, और तो कोई चारा है नहीं। क्योंकि आपको वापस, जैसे कि आप इस मुद्दे को आप पैरेलल में रखिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद वालों को ये कहा था कि नहीं नहीं, वापस आप जो है मतलब जो है जाइए और हाई कोर्ट में जो है अपना केस को डालिए। क्योंकि लोअर कोर्ट से केस आया था, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट में भेजा, और हाई कोर्ट को भेजा तो हाई कोर्ट ने फिर कुछ दिनों बाद फैसला दे दिया कि नहीं साहब, सर्वेक्षण तो जारी रहेगा। अब क्या करोगे? वापस गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वहां से भी तुम्हें वापस कर दिया कि अब हम बार बार इसमें उछल कूद नहीं कर सकते। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी तो पता है ना कितनी फजीयत सुप्रीम कोर्ट की हो रही है। लोग खुलेआम उसे सुप्रीम कोर्टा कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कब तक बचाएगा इन लोगों को? कब तक? भाई, सुप्रीम कोर्ट अंधेर नगरी नहीं बना सकता है कि चलो बिल्कुल अंधेरा ही छा गया है लोगों को, अब सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी तरीके से बहला फुसला सकता है। कितना सपोर्ट करेगा? तो अब हम वापस मुद्दे पे आते हैं। तो राहुल गांधी को अगर उसने सजा का कारण बताया ट्रायल कोर्ट ने और 2 साल की सजा दे दी, तो फिर से सांस दी गई। अब वो जाओगे हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि राहुल गांधी जो हैं आदतन बड़बोले हैं, अपराधी हैं। उन्होंने कहने के बाद भी वीर सावरकर का नाम लेते हुए माफी नहीं मांगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था भाई माफी मांग लो। तो अब क्या होगा कि पहली बात तो ये भी एक नजीर है जो लोअर कोर्ट के पास रहेगी। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो हो सकता है कि लोअर कोर्ट ही रगड़ दे, और अगर लोअर कोर्ट में मान लो सजा हो गई तो हाई कोर्ट रगड़ देगा। और चलो एक और मुद्दा, मार एक और रास्ता निकालते हैं कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के धमकी से या जस्टिस चंद्रचूड़ के गुस्से से डर के लोअर कोर्ट जो है 2 साल की सजा ना दिख सुना के 1 साल की सजा सुना दे, तो बाबूजी जेल तो जाना ही पड़ेगा। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? सांसदी तो तब भी सस्पेंडेड ही रहेगी। अब ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को टोटली अपनी तरफ से क्वैश करने की हिम्मत दिखाए, तभी राहुल गांधी बच सकते हैं।
वरना राहुल गांधी के चाहे चित भी हो चाहे पट भी हो, किसी न किसी मुद्दे पे राहुल गांधी का फंसना तय है। और इस मामले को ना तो कांग्रेस दबा सकती है ना सुप्रीम कोर्ट दबा सकता है। भले ही आज सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी के कहने पे चल रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे कितनी भी जोर लगा ले, इस मुद्दे को ऐसे वो दबा नहीं पाएगा, क्योंकि लोअर कोर्ट भी इस देश में एक स्थापित कोर्ट है और उस कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट अपनी छाया के नीचे दबा नहीं सकता। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो दोस्तों, राहुल गांधी के लिए भले ही अभी रिलीफ आ गया हो, लेकिन इसमें एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति बनी रहेगी। चाहे चमचे कितना भी खुश हो लें, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये फैसला जो होगा, ये जो फैसला आएगा लोअर कोर्ट का, वो बड़ा अप्रत्याशित होगा। और हाई कोर्ट में भी राहुल गांधी जो है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की जो फजीहत की है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जज भी बड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुश बैठे होंगे और या राहुल गांधी पे कोई विशेष दया का प्रावधान करेंगे। तो इस चीज को इनको जो है ध्यान में रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट चाहे कितना भी चाह ले, पूरी जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकती है। भले ही सिस्टम कांग्रेस का है, लेकिन यह भी एक बात सत्य है कि सिस्टम में सभी लोग बिके हुए नहीं हैं और किसी ना किसी दिन कोई ना कोई आदमी अपने ना बिके होने का सबूत दे जरूर देगा, भले ही जस्टिस चंद्रचूड़ कितना भी कोशिश कर लें। जय हिंद, जय भारत।